देर के लिए भी मत हटिएगा। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको अपनी परीक्षा में अच्छा मुकाम लाना है, हजारों को हराना है, तो इसके लिए आपको कमर कस लेनी होगी, है ना। आपको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेरे साथ इस पूरे ऐतिहासिक क्लास में पसीना बहाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर आप तैयार हैं पसीना बहाने के लिए तो मैं मास्टर से स्वागत करता हूँ। पूरी ताकत लगा दूंगा आपको सिखाने में, आपको समझाने में, पूरे पसीना बहाऊंगा मैं इस क्लास में। जैसे ही बस कुछ ही पल में क्लास शुरू हो रही है, इसलिए पूरे अंत तक क्लास देखना, पूरे जी जान लगा दूंगा आपको कुछ सिखाने में। बस आप भी अपना पसीना बहाने के लिए हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। शुरू करता हूँ। जय हिंद। प्यारे बच्चों, सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी में अभी मैं बताने वाला हूँ मैथ का महत्वपूर्ण सवाल, जो कि कंपटीशन से लेकर बच्चे के एग्जाम तक आते रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा तो समझ पाइएगा। चलिए देखिए। और बच्चों लोग, तुम लोग ध्यान दो, अपने बोर्ड पर ध्यान दो, ऑफलाइन वाले। देखो बच्चों, पहला सवाल कह रहा है हल करें, यानी कि इसका आंसर आएगा आपको इंग्लिश में रहेगा तो फाइंड दैट, सॉल्व दैट, सिंपलीफाई के नाम से मिलता है ना। आइए सवाल पे देखो तो, आगे लाओ तो कैमरा। हाँ देखो, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? डिवाइड का। तो डिवाइड का काम करोगे ना तो ये सब ऐसे ही आएगा, वो ये सब ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इनटू, अब ये 9/3 को हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 6 ऊपर 18 नीचे हो जाएगा। फ्रैक्शन के डिवाइड में 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 और 2 फिर से कट जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा? इधर लाओ। यहाँ बचा आपको 3/5 प्लस 4/15 और माइनस 1/3। अब देखो इधर लाओ, अब इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 5, 15 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 15 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, 4 1 जा 4, 3 5 जा 5, यानी कि 9 और 4 आपको हुआ 13। 13 से 5 को माइनस कर दिए, आपको बचा 8। 8/15 आंसर। फर्स्ट सवाल समझ गए? इस तरह आपका सेकेंड सवाल आपको होमवर्क में बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख देना है आंसर। सवाल नंबर सेकंड देखिए, रेशियो से है, यानी कि सरलतम रूप में बदले। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, रहेगा चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सवाल देखो बच्चों, 8/60 है ना, आप सीधा इसको 80/60 कर लेना, यानी रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 4:3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बच्चों, तो इसी तरह केजी वाला देगा तो आप कहोगे सर जी ये क्या आ गया। तो लो प्यारे बच्चों, घबराने की बात नहीं है। तुम्हारे तो नन्हे नन्हे से कदम हैं, पर दूरियां बहुत तय करनी है, इसलिए मजबूती लाना। 5 kg को ग्राम में बदल लेना। 5 kg को ग्राम में बदल लेना तो 5000 ग्राम, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है। तो अब हो गया ना, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए 5000/600 कर देंगे। इससे ये कटा, 0 से 0 कटा। अब ये दोनों कटेगा 25 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 25/3। सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 25:3 ग्राम। क्लियर? आइए अब देखता हूं मैं चौथा सवाल। तीसरा सवाल तो छूट गया बीच में। आओ बच्चों, परसेंटेज से सवाल है, कह रहा है कितना होगा, यानी कि हाउ मैनी, है ना, 40% ऑफ 600 इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ के यानी कि 600 का 40% निकालना है। 600 का मतलब ऑफ होता, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 40% यानी 40/100 कर लेना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 4 जा 24 पे 0, 240 आंसर। ये परसेंटेज था। अगले सवाल में क्षेत्रमिति से मैं सवाल लाया हूँ। परीक्षा में भी आपको अलग अलग चैप्टर से सवाल एक साथ मिलता है, इसीलिए मैं भी अपने टेस्ट सीरीज में इसी तरह हर चैप्टर से सवाल शामिल किया हूँ। और ये एक ही सवाल में प्यारे बच्चों
दो सवाल हैं, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया और परिमाप यानी कि पेरीमीटर। यानी कि आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। यहाँ देखिए दे रखा है लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। तो किसका? तो रेक्टेंगल का, यानी कि आयत का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 8 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 3 मीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24। अब मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी कि 24 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब इसी का परिमाप भी निकालना है प्यारे बच्चों को। परिमाप बराबर होता है, यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर सीबीएसई वाले ध्यान देना, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट 8 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि 8 ब्रैकेट का काम पहले बोर्ड मास फार्मूला में, तो 8 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ तो 2 का 2 आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना चढ़ेगा, मल्टीप्लाई, और 8 और 3 को जोड़ लेंगे तो 11 2 जा 22 मीटर परिमाप हो गया। अब लास्ट सवाल पर तो हम आ गए हैं, लेकिन आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, भुजा दिया हुआ है, यानी कि साइड दिया हुआ है। स्क्वायर का सवाल है। स्क्वायर में आपको एरिया पूछा है और पेरीमीटर पूछा है। तो देखो बच्चों, एरिया बराबर इसका क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि 15 इंटू 15। और इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 15। अब आप समझ गए होंगे। तो इस दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं।